हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। नो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके साथ जो एक सीरीज़ चला रहा हूं उसी को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। मैंने आपके साथ इकोनॉमी के क्वेश्चंस डिस्कस किए, यूपी पीसीएस के 24 और 23 के। अब मैं इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि आपको आने वाला जो यूपी पीसीएस का मेंस 2025 का है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। जो भी मेरे मित्र, मेरे दोस्त जो है 25 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको एक ये कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है उनके लिए एक इनरिचमेंट प्रोग्राम जैसा है कि उनके आंसर राइटिंग की स्किल इससे इम्प्रूव होगी। उनको थोड़ा सा बेटर फील होगा कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, और मतलब क्वेश्चन की ओवरऑल डिमांड क्या है और कैसे आप आंसर लिखेंगे। तो चलिए फिर उसी सीक्वेंस में मैं कंटिन्यू करता हूं। और ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है, वो इंटरनल सिक्योरिटी की है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक इंटरनल सिक्योरिटी का एक वीडियो जो है अपलोड किया था। अगर आपने देखा है बहुत अच्छा, नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो सब वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा मिले। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बट बिफोर दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई वांट टू मेक दैट फॉर अपकमिंग यूपीएससी, आने वाला जो यूपीएससी का सेशन है 2026 और 27 का, उसके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, पीएसआईआर के लिए अपकमिंग जो हमारा न्यू बैच है विथ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से, वो 24 ऑफ नवंबर से 24 नवंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, प्लीज़ दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पर्सनली आप आके मुझसे मिल सकते हैं, इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं और अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अपकमिंग 24 नवंबर से विथ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। चलिए फिर शुरू करते हैं। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था जो पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन क्या था, मैं उसको पहले रीड आउट कर देता हूं। आउटलाइन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द एफर्ट्स टेकन टू डील विद देम। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय तट रक्षा बल के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करना है। जो हमारा कोस्ट गार्ड है, जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसके सामने कौन कौन सी चैलेंजेस हैं वो आपको बताना है, तथा उनसे निपटने के लिए किए गए प्रयासों की आपको व्याख्या करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटरनल सिक्योरिटी में आप सब जानते हैं कि हम लोग इंडिया में जो इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसीज जैसे रॉ है, आईबी है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, बीएसएफ है, इन सबको भी हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो वही कोस्ट गार्ड से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोस्ट गार्ड के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। ठीक, तो अब इसको कैसे डिस्कस करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये इंडिया का कोस्टल रीजन है, अ ह्यूज कोस्टल लाइन। इंडिया मेक्स अ ह्यूज कोस्टल लाइन, जो शुरू हो जाता है यहाँ पर आपका सर क्रीक से, पूरा गुजरात से, और फिर होते होते ये आपका बांग्लादेश के बॉर्डर तक जाता है। ठीक है, तो जो कोस्ट गार्ड है हमारे, जो इंडियन नेवी है हमारी, उसका बेसिक मोटिव है या बेसिक पर्पस है हमारे जो ये कोस्टल एरियाज़ हैं इनकी रक्षा करना, क्योंकि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है। केवल इन्फिल्ट्रेशन लैंड एरियाज से ही नहीं होता, कोस्टल एरियाज से भी होता है। कोस्टल एरियाज आर मोर वल्नरेबल, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, यहाँ से स्मगलिंग भी होती है, आर्म्स की भी होती है, ह्यूमंस की भी होती है, ड्रग्स स्मगलिंग होती है। और जो 26/11 हमला हुआ था भारत पर, मुंबई पर, उसमें जो कसाब भारत में इंटर करता है, तो वो भी कोस्टल एरियाज से ही उसने इंटर किया था। इसीलिए देश की सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम जब इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जैसा कि हम लोग इन जनरली करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, अबाउट द इंडियन कोस्ट गार्ड आपको पहले बताना है। ठीक, सो इंडियन कोस्ट गार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन अगस्त 1958 अंडर द कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978। ओके, तो जो कोस्ट गार्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट हुए थे अगस्त 1978 में अंडर द कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978। इट इज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एंड मैरीन पॉपुलेशन रिस्पॉन्स, सॉरी पॉल्यूशन रिस्पॉन्स। ना, इसका जो वर्क है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द मल्टी टेयर अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो मेन पर्पस जो इसका क्या है, मेन पर्पस इसका मैरीटाइम सिक्योरिटी का है, जैसे हमारी इंडियन नेवी का है। तो ये भी एक एक रोल प्ले करती है। इंडियन नेवी तो ओवरऑल हमारे 3 फोर्सेस का एक पार्ट हो गया।
इनका पार्ट क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये भी आपको एक मल्टी लेयर अरेंजमेंट देते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, तो एक तरीके का आपको इंट्रोडक्शन दे देना है। अब आप पैराग्राफ चेंज करें, चैलेंजेस बताइए, क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो कोस्ट गार्ड के सामने आते हैं हमारे देश में। जैसे फॉर एग्जांपल इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इनसफिशिएंट मैन पावर है, द इशू ऑफ स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है, इलीगल फिशिंग का है, टेररिज्म का है, इन्फिल्ट्रेशन का है, पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी। तो इन सारे चैलेंजेस को आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन और फिर हो गया आपका ये सारे चैलेंजेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी, मैन पावर की कमी, स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग का इशू इनके लिए चैलेंज पैदा करता है, इलीगल फिशिंग का चैलेंज है, टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन का है, पायरेसी का है। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू मेक कोस्ट गार्ड्स मोर इफेक्टिव, जिससे वो और प्रभावी ढंग से काम कर सके। तो ये सारे आपको स्टेप्स बता देने इस आंसर में। जैसे नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसको भारत सरकार ने स्टैब्लिश किया है। कोस्टल सर्विलांस सिस्टम हमने स्टैब्लिश किया है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है। टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करें जिसका फायदा वो लोग उठा सकें। स्ट्रेंथनिंग द मैरीन पुलिस, जो हमारी मैराइन पुलिस है, समुद्री पुलिस है, उसको और मजबूत करना। बायोमेट्रिक कार्ड, जो इलीगल फिशिंग वाला इशू आता है उसको रोकने के लिए बायोमेट्रिक कार्ड फॉर फिशरमैन, और बेहतर ट्रेनिंग इनको मिल सके, ट्रेनिंग की सुविधा इनको बेहतर से बेहतर दी जा सके। ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिससे इनकी चैलेंजेस को हम पूरा कर सके। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, ये इस क्वेश्चन का आपका एक आंसर है। तो एक बार फिर देख लीजिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन आपका, ये आपके चैलेंजेस हो गए, और उसके बाद आपका ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड थी, सिंपल सा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइबर क्राइम से आया। नो साइबर क्राइम इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं साइबर क्राइम्स आर अ बिग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है कि जो साइबर अपराध है वो देश की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा है। इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है। ओके, हाउ कैन अ कंट्री बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस क्राइम। सिंपल सा क्वेश्चन कि साइबर क्राइम इज अ बिग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। पहले आपको ये प्रूफ करना है कि कैसे साइबर क्राइम जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो यस, इट्स अ थ्रेट। ओके, और फिर भारत को हम उससे कैसे बचाएं। तो सिंपल सा आप इसको कैसे लिखेंगे, तो अब आपको साइबर क्राइम की परिभाषा लिखनी है पहले कि साइबर क्राइम क्या होता है। ठीक, तो डिफाइन करिए साइबर क्राइम क्या होता है। भाई साइबर क्राइम, आज देखिए, आज किसी भी देश को ना, क्राइम तो ऑटोमेटिकली हर देश में पाया जाता है, ठीक है, भारत में भी है, बट क्राइम करने का तरीका अब बदलता है, अब बदल गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, क्राइम करने के तरीकों में परिवर्तन आता है। आज क्राइम करने का तरीका डिफरेंट हो गया है, अब आज साइबर क्राइम ज्यादा होता है। तो साइबर क्राइम से हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। कैसे खतरा है भाई, आपकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, आपके ऊपर साइबर हमला हो सकता है, साइबर अटैक किया जा सकता है आपके ऊपर, आपके महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चरों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं आपके, चाहे वो आपका डीआरडीओ हो, चाहे वो आपका इसरो हो, आपका बैंक्स हो, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, शेयर मार्केट है आपका, इसको साइबर हमला करके इसको हम क्रैश कर सकते हैं। तो आपकी इकोनॉमी बर्बाद, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, आपके ऊपर साइबर अटैक करके हम आपकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए साइबर अपराध तो एक बहुत बड़ा खतरा है ही है। तो हम कैसे इसको अब समझाएंगे, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अब आप डिफाइन करें, साइबर क्राइम इज अ क्राइम वेयर कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम और इज इशूड एज अ टूल टू कमिट एन ऑफेंस। ओके, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है जो बेसिकली डिजिटल होता है। तो डिजिटल है तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है उसमें कंप्यूटर का यूज होगा। तो साइबर क्राइम इज अ क्राइम वेयर अ कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम, मींस कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू आर कमिटिंग दैट क्राइम।
तो कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम और इज इशूड एज अ टूल टू कमिट एन ऑफेंस, और या उसको एक टूल की तरह यूज किया जाता है अपराध को करने के लिए। तो एक डेफिनेशन हो गई। नो इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग, अब ये सारी चीजें लिख डालिए कि साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन देंगे पहले, तो ये लिख दीजिए कि कैसे साइबर क्राइम में क्या क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हैकिंग है, फॉर एग्जांपल मैलवेयर है ना, मैलवेयर, रैंसमवेयर, ये सारी चीजें बहुत न्यूज में रहती हैं, ठीक है। आपका पेगासस आपने सुना होगा, देखिए पेगासस कितना चर्चा में था, कितना न्यूज में था। फिशिंग है, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट है, आपकी आइडेंटिटी चुरा ली गई। आप साइबर स्टॉकिंग है, ठीक है। साइबर टेररिज्म है, अब आजकल टेररिज्म भी साइबर के थ्रू है। डीप फेक आप जान ही रहे होंगे, आजकल बहुत न्यूज में रहता है, आपकी ही फोटो जो है कहीं और बना दी गई। साइबर अरेस्ट आजकल का बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ आपका, ठीक। साइबर अपराध महिलाओं के प्रति भी होता है, फीमेल के अगेंस्ट। तो फीमेल के अगेंस्ट कैसे, देखिए साइबर पोर्नोग्राफी है, पिक्चर मॉर्फिंग है, ट्रोलिंग है, डेफेमेशन है, साइबर स्टेकिंग है। तो इतने सारे डायमेंशंस जो हैं वो साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन आते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना है। और ये अब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि साइबर अटैक करके हम आपके इंटरनल जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पार्लियामेंट पे हमला हो सकता है, राष्ट्रपति भवन पे हो सकता है, आपका शेयर मार्केट क्रैश किया जा सकता है हैक करके, डिजिटल जो आपका मीडियम उसको हैक करके। तो आपका जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं दे कैन बी डिस्ट्रॉयड। प्लस आपके देश की पूरी इकोनॉमी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके ऊपर हम साइबर हमला भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को या किसी भी देश की सुरक्षा को साइबर क्राइम से खतरा तो है ही है। अभी देखिए कुछ दिन पहले की ही बात है कि दिल्ली का जो एम्स है उसका पूरा सिस्टम हैक हो गया था। फिर एक बार न्यूज आई थी कि एसबीआई के सिस्टम को हैक कर लिया गया है। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे न्यूज आती रहती है, न्यूज़पेपर में एग्जांपल्स आते रहते हैं। साइबर अरेस्ट आजकल चल ही रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर अरेस्ट, ओके। तो इस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को आप पैरालाइज कर सकते हैं साइबर अपराध के थ्रू। तो साइबर अपराध बिल्कुल किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अब इससे निपटे कैसे, मींस इसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे क्या किया जाए। तो जाहिर सी बात है इसको कम करने के क्या तरीके होंगे भाई, आप टफ से टफ लॉ बनाइए, लॉ का इन्फोर्समेंट करिए, पब्लिक को अवेयर करिए, अपने देश की सुरक्षा आप साइबर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करिए, उनसे कराइए। तो अल्टीमेटली आपको वही सारी चीजें लिखनी है जो मैंने अभी वर्बली बोला। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप क्या क्या लिखेंगे, जैसे पब्लिक अवेयरनेस, जागरूकता फैलाइए लोगों के बीच में साइबर अपराध को लेकर के कि किसी अनवांटेड लिंक को क्लिक ना करें, ठीक है। अपने जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको मजबूत करिए, स्ट्रेंथन करिए, बुक देम टू जस्टिस। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इसमें एक्यूज्ड है, कल्प्रिट है, उसको जल्द से जल्द सजा दिलाइए, पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द करिए। पुलिसिंग सिस्टम को और अपडेट करिए, मॉडर्नाइज करिए। पुलिस को साइबर अपराध के बारे में ट्रेनिंग दीजिए, अलग से उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करिए, अलग से एक हो सके तो एक्सपर्ट की पूरी टीम बनाइए जो भारत में केवल साइबर क्राइम को ही डील करे। तो आप अपने लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथ करें, अपने साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करिए। समझ रहे हैं, हर थाने पर साइबर सेल तो होता है, लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग उस तरीके से करिए जिससे वो बेहतर तरीके से जो है निपट सके। एक्सपर्ट्स की टीम इन्वॉल्व करिए उसमें। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लीजिए कई देश मिल करके, क्योंकि केवल इंडिया को ही नहीं हर देश को साइबर अपराध से खतरा है, ठीक है। प्लस फिर लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग, कानून कठिन बने ये तो ठीक है, देयर मस्ट बी टफ लॉ, बट उससे कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट है, दैट इज इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। कि कानून आपने बना दिया, अब कानून का सही से क्रियान्वयन होना चाहिए, उसका इन्फोर्समेंट होना चाहिए। तो ये सारे कदम आप उठा करके देश को इतने बड़े अपराध से होने से बचा सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड थी। तो ये दो क्वेश्चन हो गए अब आज के लिए। फिर चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा, फिर और क्वेश्चंस जो है इंटरनल सिक्योरिटी के मैं आपसे लूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। बट बिफोर आई लीव,
अनाउंसमेंट फिर वही मेरा, मैं एक बार उसको आपको रिपीट करना चाहूँगा कि माय न्यू यूपीएससी, स्पेशली यूपीएससी टारगेटिंग बैच ऑफ PSIR optional is going to start from the coming 24th November with Indian political thinkers. Any interested candidate can personally can come and can have a guidance. Okay, he can contact me. So if you are interested, please give a call on the given number, or you can visit the institute personally also. So Jai Hind.